हेलो, आई एम सुप्रिया मैम। आज हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे। मोनो मीन्स वन। इसमें हम एक कैरेक्टर को लेकर क्रॉस करेंगे और इस क्रॉस का दूसरा नाम इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन होता है। वन जीन कहने का मतलब पेरेंट्स से जो प्रोजेनी में जो जीन जो होते हैं, जो ट्रांसफ़र होते हैं, वो कैसे ट्रांसफ़र होते हैं उसके प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। यह जो एक्सपेरिमेंट है वो मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा करवाया गया था। इस प्रयोग में उन्होंने मटर के पौधे का एक कैरेक्टर लिए थे। पहला मटर के पौधे की लंबाई ली थी और उन्होंने जो कैरेक्टर लिया था, लक्षण लिया था, उसके दो ट्रेट, दो विशेषता होती है, एक टॉल और दूसरा ड्वार्फ। मटर का पौधा बाइसेक्सुअल होता है, द्विलिंगी होता है। उसमें मेल और फीमेल पार्ट एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। इस प्रोसेस के लिए उन्होंने एक तकनीक का उपयोग किया था। सबसे पहला उन्होंने इमैस्कुलेशन करवाया था। इमैस्कुलेशन के प्रोसेस के द्वारा परिपक्व होने से पहले मटर के पौधे के कली से एंथर को सीजर के द्वारा अलग कर किया था और उस प्रोसेस को उन्होंने इमैस्कुलेशन किया था। इमैस्कुलेशन करने के बाद उन्होंने अगले स्टेप में बैगिंग की थी। उस फ्लावर को एक पेपर के द्वारा बटर पेपर से ढक दिया गया था ताकि इसमें अनवांटेड, अनचाहा पॉलन ग्रेन ना आ सके। जब ये फूल जो कली थे, जब वो मैच्योर हो गए, फ्लावर होकर मैच्योर हो गए, तो उसके बाद मैच्योर होने से पर उसमें डीवैगिंग की। वो जो पेपर जिससे वो ढका था उसको हटा दिया गया। उसके बाद डस्टिंग ऑफ डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स और ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन किया गया। जो पॉलन ग्रेन, जो परागकण चाहा जिस मतलब अपनी इच्छा के अनुसार पॉलन ग्रेन उस पर डाले गए और उस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन होने के बाद, परागण होने के बाद उसे रीबैगिंग की गई। उसे फिर से बैग से बटर पेपर से ढक दिया गया ताकि अनडिजायर्ड, अनचाहा पॉलन ग्रेन उस पर ना आ सके और हमें रिज़ल्ट सही मिले, करेक्ट रिज़ल्ट हमें प्राप्त हो सके। रीबैगिंग के बाद हम कुछ समय तक वेट किए। कुछ इंटरवल के बाद, कुछ समय बाद हमें सीड प्राप्त हुआ। इन सीड को फील्ड में ग्रो करवाया गया और ग्रो करने के बाद जो हमें प्लांट प्राप्त हुए, सारे प्लांट लंबे थे, सारे मटर के पौधे लंबे थे और उस जनरेशन को, उस पीढ़ी को फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन का पहला संकर ये पीढ़ी कही गई। उन्होंने कैसे क्रॉस करवाया था? सबसे पहले उन्होंने पहला जो पेरेंटल कैरेक्टर लिया था, जनक जो लक्षण लिए थे, उसके ट्रेट थे टॉल, लंबा पौधा और ड्वार्फ, बौना पौधा। उन्होंने टॉल और ड्वार्फ पौधे को क्रॉस करवाया था और इससे जो बीज प्राप्त हुए थे उसको ग्रो करने के बाद जो पौधे प्राप्त हुए सारे टॉल थे। इन टॉल पौधे को, जो लंबा पौधा प्राप्त हुए, उसे सेल्फिंग करवाई गई। जो जितने पौधे प्राप्त हुए उस पौधे को, उसी प्रकार के पौधे, टॉल पौधे, लंबे पौधे के साथ सेल्फिंग करवाई गई और उसके बाद अगले जनरेशन में, F2 जनरेशन में जितने पौधे प्राप्त हुए उसमें से 3 पौधे लंबे थे और एक पौधा बौना था। इससे हमें यह कंक्लूज़न मिला, निष्कर्ष मिला कि जो मेंडल ने यह ऑब्जर्व किया कि F1 प्रोजेनी में जो भी पौधे थे, जितने पौधे प्राप्त हुए वो क्या थे? लंबे पौधे थे। और यह पौधे क्या थे? अपने एक पेरेंट, अपने जनक के जैसे थे, क्योंकि हमने प्रयोग में एक कैरेक्टर लिया था, वो पौधे की लंबाई ली थी और उसके 2 ट्रेट थे, 2 विशेषताएं थे। एक था टॉल, लंबा पौधा और दूसरा था ड्वार्फ, बौना पौधा। तो F1 जनरेशन में जो मेंडल को जो प्लांट प्राप्त हुए वो क्या थे? लंबे थे। और वो कैसे थे? अपने एक पेरेंट्स की तरह, जो उसके जनक थे लंबे, टॉल और ड्वार्फ, उसमें से एक जो लंबे पेरेंट्स थे उनकी तरह थे। आगे उन्होंने समान ऑब्जर्वेशन फिर क्रॉस करवाया तो F2 जनरेशन में
आगे उन्होंने बताया कि F1 जनरेशन के जो पौधे होते हैं वह अपने एक पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, लेकिन दूसरा जो पेरेंट्स होता है वो दिखता नहीं है। उसके बाद उन्होंने F1 जनरेशन में जो पौधे प्राप्त हुए जो टॉल थे उसको सेल्फ पॉलिनेटेड करवाया। सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस प्रक्रिया की गई और F2 जनरेशन के जो रिज़ल्ट पाया गया उसे हम देखते हैं। उसमें कुछ पौधे जो पाए गए, कुछ पौधे जो प्रोजेनी जो प्राप्त हुए वो क्या थे, बौने थे, ड्वार्फ थे। और जो कैरेक्टर F1 जनरेशन पहली पीढ़ी में दिखाई नहीं दिया वह F2 जनरेशन फिलियल 2 जनरेशन में दिखा। और जो प्रोपोर्शन था पौधे का वह इस प्रकार था, 1/4 जो F2 प्लांट थे वह क्या था, लंबा था। 1/4 जो F2 प्लांट थे वो क्या था, बौना था। और 3/4 जो थे वो लंबे थे। और सभी F2 के जनरेशन के जो प्रोजेनी प्राप्त हुए, जो संतान प्राप्त हुए, जो पौधे प्राप्त हुए वो क्या थे, अपने जनक के जैसे थे। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इसमें कोई ब्लेंडिंग नहीं हुई, कोई मिक्सिंग नहीं हुआ और जितने भी जो हमें पौधे प्राप्त हुए वो अपने जनक के जैसे होते हैं। इस प्रकार कोई भी जो कैरेक्टर होता है वह पेरेंट्स से माता पिता में ट्रांसफ़र होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के। इसी कारण जो किसी भी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव होते हैं, उसका अस्तित्व हमारे अर्थ पे बना रहता है। इस ऑब्जर्वेशन के आधार पे और मेंडल को ये नहीं पता था जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कि इसमें जीन है ये क्या, ये नहीं पता था। उन्होंने इस सिर्फ उन्होंने पौधे से जो क्रॉस करवाया था सिर्फ इस प्रकार देखा था कि लंबा पौधा और बौना पौधा का क्रॉस करवाया था। उन्हें इसमें जीन होता ये नहीं पता था। मेंडल ने इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर बताया कि कुछ ऐसा है जो अपरिवर्तित रूप से, अनचेंज रूप से माता पिता से बच्चे में जाते हैं। और कैसे जाते हैं, गैमीट्स के फॉर्म में, युग्मक के फॉर्म में, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, दूसरे पीढ़ी से तीसरे पीढ़ी में। और यह जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो ट्रांसफ़र होते हैं उसको उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे कारक हैं, कुछ ऐसी वस्तु है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, माता पिता से बच्चे में कैसे जाता है, गैमेट्स के द्वारा ट्रांसफ़र होते हैं। और उसको उन्होंने क्या कहा, फैक्टर कहा, कारक कहा। लेकिन अगले उस जॉनसन वैज्ञानिक के द्वारा बाद में उसको जीन नाम दिया गया। और मेंडल ने आगे बताया कि जीन जो है वो क्या नाम दिया गया। और यह जीन जो होता है वो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, वंशागति की इकाई है। और इसमें इंफॉर्मेशन, इसके पास सूचना होती है कोई भी ट्रेट को एक्सप्रेस करने का, उसका एक्सप्रेस करने का। और यही जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है। और उन्होंने ये कहा जीन जो होते हैं वो हमेशा जोड़े में होते, क्या होते हैं, हमेशा जोड़े में होते हैं। और उन्होंने कहा वह जीन जो जोड़े में होता है और कंट्रास्टिंग ट्रेट के लिए कोड करता है। कंट्रास्टिंग मतलब ये जो ट्रेट होते बिल्कुल एक दूसरे से अलग होता है। जैसे अगर हम मटर के पौधे की ये हाइट ले तो उसमें जो टॉल और ड्वार्फ है वो बिल्कुल कंट्रास्ट है। अगर हम मटर के पौधे को देखें तो लंबा और बौना आसानी से हम इसे पहचान सकते हैं। और यह ट्रेट क्या है, कंट्रास्टिंग है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। और इसे उन्होंने एलील कहा था। और यह क्या होता है, ये स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन। एक जीन में जो एक जीन का दो फॉर्म होता है, दो रूप होता है, उसे हम एलील कहते हैं। और जीन हमेशा जोड़े में होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।